गर्मा गर्म मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले ज़बरदस्त से मलाई सीख कबाब हाजिर हैं। आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ही शानदार है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई सीख कबाब बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए, आधा मैंने लिया है प्याज, बड़े साइज़ का था उसको आधा ले लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और इसके साथ ही लेमन अभी मैं बाद में ऐड करूँगी। और ये मैंने पुदीना और धनिया दोनों काट के रखे हुए हैं। थोड़ा-सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और मुट्ठी भर हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना। अब चूँकि मेरे पास चॉपर छोटा है उस वजह से मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चॉप कर के तो आपको दिखाऊँगी। ज़बरदस्त से कबाब मुँह में घुल जाएँगे जब आप इसको बनाकर खाएँगे तो मज़ा आ जाएगा। अब ये देखें जो चीज़ें मैंने हरी वाली थी वो मैंने चॉप कर ली हैं। अब इसके अंदर 1 से डेढ़ खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है और 2 मैंने स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इसके छोटे-छोटे से टुकड़े करने हैं और इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं आप वो ले सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं चॉप। और अब जो बारी आएगी वो है चिकन, क्योंकि मेन तो चीज़ यही है। चिकन है मेरे पास 1 केजी बोनलेस चिकन है। इसके मैंने छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं और थोड़ा-थोड़ा करके चिकन इस तरह मैंने चॉप कर लेना है। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब इसके अंदर जो चीज़ ऐड की जाएगी वो है दही। दही 1 से 2 चम्मच ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा कबाबों में। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम, फ्रेश क्रीम लेंगे और इसको आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ली है वही लें। और इसको तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐड कर देना है। और इसके साथ ही भुना और कुटा हुआ ज़ीरा लेना है, वो है 1 खाने का चम्मच, क्योंकि 1 केजी है हमारे पास चिकन तो उस हिसाब से। और ये है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च। आपने बिल्कुल इसको पीसना नहीं है बल्कि कुटा हुआ कर देना है। पीसेंगे तो इसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करूँगी। पहले हमने काली मिर्च ऐड की है, अब लाल मिर्च। अब नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। अभी मैं इसके अंदर नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करूँगी, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। बाद में याद आया कि अभी मैंने इसके अंदर लेमन नहीं डाला। 1 लेमन का 1 स्लाइस लेके तो बीज निकाल के वो निचोड़ लेना है इसके अंदर और फिर से दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो चुकी है चिकन के कीमे की, यानी कि कबाबों की। अब आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेंसिल है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है तो आप इसके मदद ले सकते हैं। अब मेरे पास जो स्ट्रॉ है वो थोड़ा-सा मुश्किल वाला है, लेकिन बहरहाल ज़रूरत ईजाद की माँ है, मैं फिर इससे काम चला लूँगी। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के सीख कबाब बनाए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं। इस तरह करके शेप दे के आपने कबाब बना के रखते जाना है। आप चाहे तो कीमे को पहले फ्रिज में रख लें, या अगर आप चाहें तो कबाब बनाकर थोड़ी देर इसको ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि ये जो कबाब हैं ये सेट हो जाएँ। क्योंकि अगर हम फ्रेश बनाकर इनको तलेंगे, यानी इनको फ्राई करेंगे, तो ये थोड़े से टूटते जाएँगे। ठीक है? अब ये देखिए, ये एक और तरीका भी, इस तरह आपने एक थोड़ा-सा कीमा पकड़ा और इसको जो स्ट्रॉ को वो आप इसके अंदर ऐड करके तो फिर दोबारा से शेप दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा इस तरह का करना पड़ रहा है। अब देखिए माशाल्लाह 1 केजी के हिसाब से काफ़ी सारे सीख कबाब बन चुके हैं। अब यही वक्त है कि आप इसको स्मोकी टच देना चाहें तो एक कोयले को दहकाकर इसको स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्मोकी टच नहीं देना। इस वजह से अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। जब ये ठंडे हो जाएँगे उतनी देर में हम इसकी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक जग लिया, उसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है और थोड़ा-सा पुदीना लिया है। अब थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करके और थोड़ा-सा इसके अंदर लेमन ऐड करके इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है? और जब इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाएगी, ये है मेरे पास दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली ना रहे। स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन गया है। अब इसके अंदर थोड़ी-सी ग्रीन चटनी दही के अंदर डाल देंगे और थोड़ी-सी अलग से रख देंगे। कबाबों के साथ ये चटनी बहुत मज़ा देती है। आप चाहें तो इनके साथ केचप भी ले सकते हैं। अब आधा घंटा मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई भी नहीं करेंगे और बिल्कुल भी वो हल्के तेल में भी नहीं फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई कर देते हैं। पहले ऑयल को अच्छे तरीके से गरम कर लिया। जब तेल गरम हो चुका तो उसका जो फ्लेम है चूल्हे का वो थोड़ा-सा हल्का कर दिया और इस तरह करके थोड़ा इनको स्टे दे के फिर हिलाना है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे
ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाएँ। और वैसे भी चिकन का कीमा है, आपको पता है ये जल्दी कुक हो जाता है। मैं साथ-साथ जो अच्छे से फ्राई हो रहे थे उनको निकालती जा रही थी, और जो स्पेस बनती थी वो मैं इसके अंदर डालती जा रही थी। अब ये देखिए सारे जो सीख कबाब हैं वो मेरे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैंने 1 प्याज़ लिया है, 1 टमाटर लिया है, उसको लंबा-लंबा काट लिया है, और इसको उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर कबाब फ्राई किए थे, इसको भी सब्ज़ियों को थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। ठीक है? हल्का-हल्का सा इनको फ्राई कर लेना, और जब ये फ्राई हो जाएँगी तो एक प्यारी-सी लेंगे डिश, और डिश के अंदर रख देंगे इन सारी सब्ज़ियों को, यानी कि प्याज़ को और टमाटरों को। इनको अच्छे तरीके से फैला लेंगे, ये देखें। और इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर मज़ेदार से हम रखेंगे मलाई सीख कबाब। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं हूँ शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। और आज मैं बना रही हूँ मलाई सीख कबाब, यानी कि चिकन के मलाई सीख कबाब। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। अब ये देखें ज़बरदस्त से कबाब तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम की गार्निश करें, या आप इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया छिड़क दीजिए। तो ज़बरदस्त से गरमा-गरम कबाब आप रोटी के साथ खाएँ, या बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ, या तंदूर नान के साथ खाएँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।